क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में कुछ घटनाएं बार बार क्यों घटती हैं? जैसे कि एक ही तरह के रिश्ते, एक ही जैसे संघर्ष या बार बार मन का टूट जाना। यह सिर्फ संयोग नहीं होता, बल्कि यह संकेत होते हैं उस अदृश्य मानचित्र के जो हमारे जन्म के साथ ही हमें मिला होता है। और इसी मानचित्र को हम जन्म कुंडली या ज्योतिषीय चार्ट कहते हैं। यह कोई भाग्यवादी दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यह आत्मचेतना का एक माध्यम है जहां हम अपने जीवन के पैटर्न्स को पढ़ते हैं, समझ सकते हैं और सबसे बड़ी बात, उसे बदल सकते हैं। हर ग्रह, हर भाव, हर राशि हमारे भीतर की एक गूढ़ भाषा बोल रही होती है, जो बता रही होती है कि हमारी आत्मा किन अनुभवों को दोहरा रही है, किन सीखों से हम कतराते हैं और किस दिशा में चलकर हम अपने जीवन को अधिक सजग और स्वतंत्र बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बार बार आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको अनदेखा करते हैं या आपको आपके मूल्यों के लिए नहीं समझते, तो हो सकता है कि कुंडली का 7वां भाव कमजोर हो या शुक्र शनि के बीच कोई कार्मिक संबंध हो जो आपको रिश्तों में आत्मसम्मान की परीक्षा से गुजार रहा हो। अगर व्यक्ति का बार बार आर्थिक रूप से डगमगाना होता है, तो हो सकता है उसका दूसरा भाव या एकादश भाव कोई पुरानी आत्मा की स्मृति या भ्रम को दोहरा रहा हो, जो उसे यह सिखाना चाहता हो कि असली सुरक्षा बाहरी धन में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास में है। इसी तरह कुंडली के 4th भाव में चंद्रमा की स्थिति यह बताती है कि व्यक्ति को बचपन से ही भावनात्मक सुरक्षा नहीं मिली और अब पूरे जीवन में उसे खोजता रहता है, कभी रिश्तों में, कभी भोग में, तो कभी बाहरी सफलता में। लेकिन जब हम ज्योतिष को एक सूक्ष्म मानचित्र की तरह पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं कि यह सब कुछ बदल सकता है, केवल भविष्य बताने के लिए नहीं, बल्कि एक जागरूक जीवन जीने के लिए। सजगता तब शुरू होती है जब हम ग्रहों को दोष देने की जगह उनसे संवाद करना शुरू करते हैं, जब हम शनि से डरने के बजाय उसे शिक्षक मानते हैं, और जब हम राहु के भ्रम को समझने लगते हैं और केतु की विरक्ति में भी ज्ञान खोजने लगते हैं। तब हम केवल प्रतिक्रिया करने वाले प्राणी नहीं रहते, बल्कि उत्तरदायी आत्माएं बन जाते हैं, जो अपने कर्मों को देखकर, समझकर उन्हें रूपांतरित कर सकते हैं। अपने जीवन के पैटर्न्स को पहचानना मतलब यह नहीं कि हम अतीत में अटक जाएं, बल्कि यह समझना है ये पैटर्न्स हमें कौन सी सीख दे रहे हैं और कैसे हम अपनी चेतना को ऊंचा उठाकर इन चक्रों से बाहर निकल सकते हैं। जब हम ग्रहों की चाल को केवल बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थितियों से जोड़ते हैं, तब हमें समझ आता है कि जीवन की हर घटना, हर रिश्ता, हर संघर्ष हमारे भीतर की ऊर्जा का ही प्रतिबिंब है। यह समझ हमें पैसिव विक्टिम से एक्टिव क्रिएटर बना देती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी की कुंडली में मंगल बार बार क्रोध, आक्रामकता या दुर्घटनाएं ला रहा है, तो यह मंगल हमसे कह रहा है कि तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो दब गई है, उसे सही दिशा दो। और जैसे ही हम उसे ध्यान, अनुशासन या रचनात्मक कर्म में रूपांतरित करते हैं, वही मंगल हमारी रक्षा करने लगता है। इसी तरह राहु, जो हमेशा भ्रम, भटकाव और आकर्षण का कारण बनता है, वो तब बदलता है जब हम उसके पीछे छुपे हुए जीवन सबक को समझते हैं। जैसे कि आकर्षण की तीव्रता में आत्मा की खोई हुई दिशा को पहचान। और ये तब संभव होता है जब हम अपने जीवन को बाहरी घटनाओं की प्रतिक्रिया करने की जगह एक सजग प्रतिक्रिया में बदलते हैं। एक कॉन्शियस लाइफ का अर्थ है कि हम अपने मन के हर विचार, हर निर्णय और हर प्रतिक्रिया को जागरूकता के साथ चुनें, न कि पुराने पैटर्न्स और भय से। जब हम अपने चार्ट को समझते हैं और हम उन छुपी हुई आत्मा की गांठों को खोलना शुरू करते हैं जो हमें बार बार उन्हीं अनुभवों में फंसा देती हैं, यही आत्मिक विकास है, जहां ज्योतिष केवल ग्रहों की चाल नहीं, बल्कि आत्मा के इवोल्यूशन की दिशा बन जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में, रिश्तों से लेकर करियर तक, स्वास्थ्य से लेकर आत्मसम्मान तक, जब हम अपने पैटर्न्स की भाषा समझने लगते हैं, तो हम किसी दूसरे पर दोष नहीं देते, बल्कि अपनी चेतना को बदलने के लिए उत्तरदायी बनते हैं। सजगता का यह रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन यही रास्ता आत्मा को उसके असली स्वरूप तक ले जाता है। और इसमें सबसे बड़ी मदद स्वनिरीक्षण, ज्योतिषीय समझ और आत्मा के साथ सच्चा संवाद। जब आप अपनी कुंडली में बार बार हो रहे ग्रहों के गोचर को ऑब्जर्व करते हैं, जब आप समझते हैं कि कौन से ग्रह आपकी आत्मा की कौन सी परत को एक्टिवेट कर रहे हैं, तब आप अपनी ही लाइफ को डिकोड कर रहे होते हैं। यह ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाना। पैटर्न्स तो वही थे, बस अब आप उन्हें देख सकते हैं
और एक बार जब आप देख लेते हैं तो बदलना आसान हो जाता है। इसलिए यदि आप बार बार एक जैसे दर्द, एक जैसी मुश्किलों, एक जैसी असफलताओं से गुजरते हैं, तो रुकिए, भीतर झांकिए, अपनी कुंडली को समझिए और पूछिए, यह पैटर्न मुझे क्या सिखाना चाहता है। तब आप महसूस करेंगे कि जीवन एक रिपीटिशन नहीं बल्कि एक जागृति की ओर यात्रा है। और इस यात्रा में ज्योतिष हमारा दर्पण है, मार्गदर्शक है और एक आत्म स्वरूप में जागने का साधन भी। और जब एक बार आप सजग हो गए तो न केवल आपका वर्तमान बदलता है बल्कि आपका भविष्य भी आपकी चेतना का प्रतिबिंब बन जाता है। यही है असली परिवर्तन, जहां आप क्रिएटर बनते हैं, ग्रहों की पपेट नहीं।